तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखा तो पहले उनको देख के आए, फिर यह पार्ट देखें, तभी आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नए व्यूअर हो, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और भी अलग अलग कैटेगरी के नए नए वीडियोस आने वाले हैं। तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा एस का पिकाचू और केविन का टापू कोको आपस में लड़ रहे थे। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने सबसे पावरफुल मूव अपने अपने जी मूव को यूज़ करते हैं। इस जी मूव के इस्तेमाल से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। चारों ओर धूल फैल चुका था, पर उस धूल के अंदर ही पिकाचू और टापू कोको के लड़ने का आवाज़ आ रहा था। धूल साफ होते ही हम देखते हैं कि पिकाचू और टापू कोको दोनों ही एक दूसरे के साथ फिजिकली लड़ रहे थे। पिकाचू अपने आयरन टेल और टापू कोको अपने क्लोज कम्बैक का यूज़ करके एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों ही पोकेमॉन बहुत देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं। इससे दोनों ही थक जाते हैं। ऐसे बोलते पिकाचू, हम ऐसे नहीं जीत सकते, हमें कुछ और करना होगा। केविन बोलते टापू कोको, ऐसे के पिकाचू को जीतने मत दो, हमें इस बैटल को जीतना ही होगा। अभी टापू कोको यूज़ करो वर्ल्ड टैकल अटैक का। एस भी अपने पिकाचू को वर्ल्ड टैकल का यूज़ करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और इससे एक और एक्सप्लोजन होता है। सभी देख के हैरान हो चुके थे क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से अभी भी टकरा रहे थे। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। दोनों ही अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हैं। एस और केविन दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को मोटिवेट करते हैं। इससे दोनों ही पोकेमॉन अपने अटैक के पावर को और भी बढ़ा लेते हैं। अभी टापू कोको पिकाचू को धीरे धीरे ओवर पावर कर रहा था। पिकाचू धीरे धीरे पीछे पुश हो रहा था एंड आखिर में पिकाचू अपने वर्ल्ड टैकल के साथ ही साथ अपना आयरन टेल का यूज़ करता है और घूमते हुए टापू कोको के सर पे अपना आयरन टेल मार देता है। इससे टापू कोको पीछे पुश हो चुका था। तभी टापू कोको पिकाचू की ओर चार्ज भी मारता है। तभी एज बोलते हैं पिकाचू, अभी यूज़ करो अपने स्पेशल अटैक का, अभी यूज़ करो थंडर व्हील अटैक का। पिकाचू का थंडर व्हील टापू कोको के चार्ज बीम को ओवर का पावर करते हुए टापू कोको को लगता है। इसके तुरंत बाद पिकाचू एक और आयरन टेल मारता है। इन दोनों अटैक के एक साथ लगने से एक धमाका होता है। धमाके के बाद देखते हैं कि टापू कोको हार चुका है। मतलब पिकाचू ने एक और बार टापू कोको को हरा दिया था। तो इसका मतलब केविन के 3 पोकेमॉन हार चुके थे और दूसरी बार बस इसका 2 ही पोकेमॉन हारा था। केविन अपने 4th पोकेमॉन के रूप में ग्राउडॉन को चुनता है। ग्राउडॉन को देख के एस अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और अपने चार्जार्ड को मैदान में भेजता है। चार्जार्ड मैदान में आते ही रोर करता है और ग्राउडॉन की तरफ देखने लगता है। केविन अपने ग्राउडॉन को मार्च शॉट का यूज़ करने बोलता है। दूसरी ओर से एस अपने चार्जार्ड को ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ करके उन्हें ब्लॉक करने का बोलता है। चार्जार्ड अपने ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ करके मार्च शॉट को ब्लॉक करता है। तुरंत बाद दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर फ्लेम थ्रोर मारते हैं। ग्राउडॉन अपने सिग्नेचर मूव प्रेसिपाइज ब्लेड्स का यूज़ करता है। तभी एस का चार्जार्ड हवा में उड़ जाता है और उन अटैक से बच जाता है। एज बोलते चार्जार्ड, हवा से ही ग्राउडॉन के ऊपर यूज़ करो ओवरहीट अटैक का। पर ग्राउडॉन अपने प्रेसिपाइज ब्लेड्स का यूज़ करके अपने सामने काफ़ी सारे प्रेसिपाइज ब्लेड लेके आते हैं और ओवरहीट प्रेसिपाइज ब्लेड से टकरा के बेकार हो जाता है। एज बोलते चार्जार्ड, अभी दिखा दो अपना पावर। अभी अपने रेज एबिलिटी का यूज़ करके अपने आप को इवॉल्व करो। चार्जार्ड अपने गुस्से का यूज़ करता है और अपने रेज एबिलिटी को एक्टिवेट करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है मेगा चार्जार्ड जेड में। रेफरी बोलता है एस और ड्रेक दोनों ने ही अपने अपने 2 फिनोमिना का यूज़ कर दिया है और इसका मतलब यह है कि दोनों ही ट्रेनर्स और किसी भी तरीके का कोई भी फिनोमिना यूज़ नहीं कर पाएंगे। एज बोलते हैं मुझे और कोई फिनोमिना का ज़रूरत ही नहीं है। अभी चार्जार्ड जेड यूज़ करो ब्लास्ट बर्न अटैक का। चार्जार्ड जेड अपने ब्लास्ट बर्न का यूज़ करता है। इससे सारे के सारे प्रेसिपाइज ब्लेड टूट जाते हैं। पर यह अटैक ग्राउडॉन को लगता उससे पहले ही ग्राउडॉन भी ब्लास्ट बर्न का यूज़ कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन के ब्लास्ट बर्न एक दूसरे से टकराते हैं और एक धमाका होता है। मेगा चार्जार्ड जेड धमाके के अंदर ही ग्राउडॉन के ऊपर यूज़ कर देता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट अटैक का। चार्जर का यह पंच इतना पावरफुल था कि उसने ग्राउडॉन को काफ़ी दूर पुश कर दिया था। ग्राउडॉन भी चार्जर के ऊपर इरप्शन अटैक का यूज़ करता है
तभी चार्जर ड्रैगन फ्लेम का यूज़ करके उसे ब्लॉक करता है। कैबिन बोलते हैं वाह गैस, तुम्हारा चार्जर का तो बहुत ही यूनिक अटैक्स आते हैं। ग्राउडाउन चार्जर के ऊपर सोलर बीम का अटैक यूज़ करता है, तभी चार्जर भी ग्राउडाउन के ऊपर ओवरहीट का यूज़ करता है। और इस बार का ओवरहीट पिछले बार से ताकतवर था, तो वो सोलर बीम को टक्कर दे पा रहा था। अभी आज बोलते चार्जर अभी यूज़ करो स्टील विंग अटैक का। ऐस का चार्जर स्टील विंग का अटैक यूज़ कर देता है ग्राउडाउन के ऊपर, और उसके तुरंत बाद चार्जर अपने फ्लाई अटैक यूज़ करता है। और ये फ्लाई अटैक ग्राउडाउन के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, तो उससे ग्राउडाउन को काफ़ी डैमेज होता है। ग्राउडाउन चार्जर के ऊपर हाइपर बीम यूज़ करता है, चार्जर भी ग्राउडाउन के ऊपर हाइपर बीम मरता है। दोनों के हाइपर बीम आपस में टकराते हैं और एक और धमाका होता है। धमाके के अंदर ही चार्जर ग्राउडाउन को सेंस कर लेता है और उसके ऊपर यूज़ कर लेता है अपना सुपर पावरफुल मूव फ्यूजन ब्लास्ट अटैक का। और यह अटैक सीधा ग्राउडाउन को लगता है और इससे ग्राउडाउन काफ़ी डैमेज हो चुका था। पर ग्राउडाउन भी अपने प्रेसिपियस ब्लेड का यूज़ कर देता है चार्जर के ऊपर, और इस बार चार्जर को भी प्रेसिपियस ब्लेड का अटैक लग जाता है। एक दूसरे के सुपर पावरफुल मूव लगने के बाद दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। पर ये राउंड इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला था, क्योंकि एक तरफ था लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडाउन, तो दूसरी ओर था एस का मेगा चार्जर जेड, जिसका व्हील पावर कमाल का है। ग्राउडाउन स्लैश का यूज़ करता है, एस का चार्जर भी अपना स्लैश का यूज़ करता है। पर ग्राउडाउन का स्लैश ज़्यादा ताकतवर था, तो वो चार्जर को पीछे पुश करना होता है, तभी चार्जर अपने दूसरे हाथ से ड्रैगन क्लॉ मारता है और उसके तुरंत बाद ग्राउडाउन के सर के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर यूज़ कर देता है अपना फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट अटैक का। एक और पंच मार के चार्जर ग्राउडाउन को जख्मी कर देता है। पर क्योंकि चार्जर ग्राउडाउन के एकदम करीब था, तो ग्राउडाउन भी चार्जर के ऊपर करीब से सोलर बीम मरता है, और यह सोलर बीम खा के चार्जर एक चट्टान पे जाके टकराता है। चट्टान टूट चुका था और चार्जर के ऊपर चट्टान गिर जाता है। कुछ देर के लिए सब शांत हो चुका था, सभी इंतजार कर रहे थे चार्जर के उठने का। तभी चट्टानों को तोड़ते हुए चार्जर आसमान में उड़ जाता है और ग्राउडाउन के ऊपर यूज़ कर देता है फायर ब्लास्ट अटैक का। ग्राउडाउन भी अपना फायर ब्लास्ट मारता है, पर इस बार चार्जर पिछले बार से भी ज़्यादा गुस्से में था, और गुस्से में चार्जर के अटैक्स और भी पावरफुल बन जाते हैं। तो चार्जर के फायर ब्लास्ट में ग्राउडाउन के फायर ब्लास्ट को ओवर पावर करते हुए ग्राउडाउन को लग जाता है और एक और धमाका होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको फिर से कल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में 1000 व्यूज़ कंप्लीट करवा दो, और इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, तो शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।